खुल गए बाबा केदारनाथ के कपाट। केदार घाटी में उमड़ा आस्था का जलसैलाब। पूजा पाठ में शामिल हुए सीएम धामी। सुबह 6:26 पर जय केदार के जयकारों के बीच भगवान केदारनाथ के खुले कपाट। बाबा की पंचमुखी मूर्ति केदार मंदिर में विराजमान हुई। फूलों से सजाया गया केदारनाथ धाम। श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। पहले दिन दर्शन करने के लिए 12,000 तीर्थयात्रियों ने कराया है पंजीकरण। मुख्यमंत्री योगी का अयोध्या दौरा आज। भगवान श्री राम का आशीर्वाद लेकर सीएम योगी विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। पहले दिन सीएम योगी अयोध्या में विकास कार्य करेंगे जायजा। अगले दिन 7 मई को झांसी जाएंगे सीएम। आज से फील्ड में उतरेंगे यूपी सरकार के मंत्री। जमीन पर उतरकर परखेंगे हकीकत। मिशन 100 दिन के तहत जन समस्याओं की रिपोर्ट सीएम कार्यालय को सौंपेंगे। सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। कपिल सिब्बल का बयान। आजम खान पर दर्ज है 87 एफआईआर। सिर्फ एक मामले में पेंडिंग है जमानत। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद की होने वाली वीडियोग्राफी से पहले आमने सामने दोनों पक्ष। तनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा वीडियोग्राफी का नहीं है आदेश। आज ज्ञानव्यापी मस्जिद की होने वाली वीडियोग्राफी से पहले आमने सामने दोनों पक्ष। तनाव को लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। आगरा की जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की उठी मांग। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा नाम बदलने पर किया जाएगा विचार। ब्राजील में चल रहे डेफ ओलंपिक में गोरखपुर की बेटी आदित्य यादव का कमाल। बैडमिंटन की चैंपियनशिप में भारत को दिलाया गोल्ड। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने फतेहाबाद रोड पर गोलगप्पों का लुत्फ उठाया। डिप्टी सीएम को देखकर लोगों की भीड़ लगी। संबल में राज्य मंत्री संजीव कुमार ने ओम प्रकाश राजभर पर साधा निशाना। कहा ओम प्रकाश राजभर बिन पहनने के लोटा है, इधर उधर लुढ़कते रहते हैं। कानपुर में बिकरू कांड में सुर्खियों में आए विकास दुबे। गैंग के सदस्यों की संपत्ति होगी जब्त। गैंग के गिरफ्तार 32 सदस्यों पर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज किया। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने अपहरण हुए 1.5 साल के बच्चे का किया बरामद। पुलिस ने महज 3 घंटे में बरामद किया। पुलिस के कौशाम्बी में घर से गायब लड़का कुएं से सही सलामत बरामद। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करके सकुशल बाहर निकाला। ललितपुर रेप कांड के सभी 6 आरोपियों को 14 दिनों की रिमांड। थाने में नाबालिग से रेप का आरोप। एसएचओ तिलकधारी सरोज भी भेजा गया रिमांड पर। झांसी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ललितपुर में किशोरी से दुष्कर्म की घटना को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यूपी के बागपत में स्कूल में छात्र की मौत के मामले में बड़ा एक्शन। स्कूल प्रबंधक एसपी यादव और ड्राइवर गिरफ्तार। अलीगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बीच बचाव करने आए जेल कर्मी को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद वारदात। वाराणसी के दौरे पर रहे मंत्री सुरेश शाही ने किया काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन। रायबरेली में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना के अधिकारियों के साथ मीटिंग चल रही थी। बीजेपी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह को पुलिस ने रोका तो वो धरने पर बैठ गए। योगी सरकार के समाज कल्याण मंत्री संजीव कुमार ने संभल में सरकारी विभागों का निरीक्षण किया। गोंडा में कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के निरीक्षण से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर एडीजी जोन भानु भास्कर ललितपुर पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाली थाने में रेप और मरौनी थाने में एक महिला के पिटाई के मामले में कहा कि दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कानपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल। इस वीडियो में कानपुर कमिश्नरेट पुलिस के एसीपी आग बबूला दिखाई दिए। जालौन में चोर बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि खेती खरीदने जा रहे किसान के साथ नन्हे टप्पेबाज ने 10 लाख की टप्पेबाजी कर दी। बिजनौर के नगीना थाना इलाके से कुछ दिनों पहले बच्ची चोरी की घटना सामने आई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। शाहजहांपुर में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला आया सामने। युवक ने 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। चंदौली में गमछा के सहारे पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। हापुड़ पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 छात्र लुटेरों को गिरफ्तार किया। लाखों रुपए की नकदी तो बाइक बरामद। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। कहा कि आप चंदौली और ललितपुर घटना के विरोध में 7 मई को प्रदेश भर में करेंगे आंदोलन। सहारनपुर के जंगल से एक डेड बॉडी बरामद। आत्महत्या की जताई जा रही आशंका। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कौशाम्बी जिले में अधेड़ का शव नहर में उतराता मिलने से सनसनी।
ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। कौशाम्बी में बीजेपी के पूर्व विधायक की गाड़ी की टक्कर से युवक की मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम किया। बुलंदशहर में सरकारी स्वास्थ्य सेवा बहाल। स्वास्थ्य सेवाओं की बहाली के 2 वीडियोज वायरल। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में टॉप 10 में शामिल हुआ सहारनपुर, मिला 6ठा स्थान। ग्रेटर नोएडा में जिला प्रशासन के बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई। इको ग्रीन बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिस सील। बुलंदशहर में फिर से चला बाबा का बुलडोजर। गिराई गई 7 बीघा जमीन में बनी अवैध कॉलोनी। खुर्जा विकास प्राधिकरण के अफसरों ने चलाया अवैध निर्माण पर बुलडोजर। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अफसरों को बनाया धरना स्थल पर बंधक। किसानों की समस्या का समाधान न होने पर गुस्साए। आजमगढ़ में गले से चेन चुराकर भाग रही 4 महिलाएं पकड़ी गई। लोगों ने पकड़कर किया पुलिस के हवाले। सोनभद्र के रेहंत डैम में जलस्तर लगातार घटने से जल विद्युत परियोजनाओं के लिए संकट खड़ा हो गया है। जलस्तर घटने से उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है। रामपुर में गोकशी का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल, 2 साथी फरार। टांडा थाना इलाके में हुई मुठभेड़। फिरोजाबाद में बालू का अवैध खनन का खेल बड़े पैमाने पर हो रहा है। बालू से लदे 2 ट्रकों के खिलाफ चालान की कार्रवाई खनन विभाग द्वारा की गई। काशीपुर पहुंचे पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे। बिजली संकट दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरिद्वार में अतिथि स्वरूप यात्रियों को पीटते दुकानदारों का वीडियो वायरल। जगह जगह यात्रियों के साथ मारपीट हो रही है। दिल्ली के बसवा लैंडफिल साइट पर 10 दिन से सुलग रही है आग। धुएं से आसपास के लोगों का जीना दुश्वार। दिल्ली के मंडोली जेल में कैदी का वीडियो वायरल। जेल प्रशासन पर मारपीट और पैसे की डिमांड करने का आरोप। दिल्ली के रामपुरा इलाके में कई फैक्ट्रियों के अंदर छापेमारी। 48 बच्चों को किया गया अरेस्ट। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर बदमाश दीपक उर्फ दाऊद। कई मामलों में पुलिस को थी बदमाश की तलाश। दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिन बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने दिल्ली में मई महीने की शुरुआत में ही येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली में अब सक्षम परिवार के पास होगा बिजली सब्सिडी छोड़ने का विकल्प। 1 अक्टूबर से नई व्यवस्था होगी लागू। दिल्ली में पीएम मोदी ने हीट वेव मैनेजमेंट और मानसून की तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। आज से 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वरंगल में जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल मुंबई के किंग सर्किल इलाके में ब्रिज के नीचे फंसी ट्रक चालक पर लगा लापरवाही का आरोप। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल की एक बड़ी कार्रवाई। 71 किलो गांजा बरामद किया। 3 ट्रक पैडलरों को गिरफ्तार किया। मुंबई के तलोजा जेल से रिहा हुए विधायक रवि राणा। हाथ में हनुमान चालीसा लिए दिख रहे रवि राणा। जेल से रिहा होने के बाद लीलावती अस्पताल गए रवि राणा। पत्नी नवनीत राणा से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। अपने पति रवि राणा से मिलकर भावुक हुई नवनीत राणा। रवि राणा ने उन्हें संभाला, उनके आंसू भी पूछे। नवनीत राणा और रवि राणा से मिले किरीट सोमैया। कहा महाराष्ट्र में माफिया सरकार चला रहे हैं। तबीयत खराब होने के बावजूद नहीं जाने दिया अस्पताल। अयोध्या को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। राज ठाकरे से पहले 12 मई को आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या। हैदराबाद हॉरर किलिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। हत्या में शामिल भाई और जीजा को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पीएम मोदी आज जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संबोधित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन आज कूच बिहार में बीएसएफ के जवानों से करेंगे संवाद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ममता सरकार पर बरसे अमित शाह। कहा कि ममता सरकार में लोगों के साथ अत्याचार हुआ। सीएए पर अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार। कहा लोकतांत्रिक ढांचे को ध्वस्त करने के लिए कुछ भी न करें। अमित शाह ने कहा ममता सरकार बंगाल को कंगाल कर रही है। बंगाल में कटमनी भ्रष्टाचार और सिंडिकेट बंद नहीं हुआ। जोधपुर हिंसा केस में अब तक 211 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट से 60 आरोपियों को मिली जमानत। शहर में कर्फ्यू जारी। जोधपुर के जॉली ग्रांट उपद्रव केस का नया वीडियो आया सामने। हिंसा के दौरान दीपक परिहार नाम के शख्स की पीठ पर मारा था चाकू। जोधपुर के संवेदनशील इलाकों में लोगों ने शांति सौहार्द के लिए मीटिंग की। मीटिंग में भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने के लिए संकल्प भी लिया।
राजस्थान के भीलवाड़ा में 2 लोगों पर हमले के बाद तनाव, इंटरनेट बंद, पुलिस का फ्लैग मार्च। राजस्थान के अलवर में बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा का विवादित बयान, कहा कन्वर्टेड मुस्लिम हिंदू हैं, इन्हें एक दिन हिंदू बनना पड़ेगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा युद्ध से सीखने की जरूरत, हमें सोचना होगा कि क्या बदलते वॉरफेयर के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। कोरोना पर WHO के आंकड़े पर भारत ने जताया एतराज, कहा कि कोविड से मरने वालों का आंकड़ा सही नहीं। स्पेन के वेलेंसिया शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ के हालात, बाढ़ के कारण कई लोग अपनी गाड़ियों में फंसे हुए लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए प्लेन से की जा रही है पानी की बौछारें। मैक्सिको में एक ट्रक के अंदर फंसे 280 प्रवासियों का किया गया रेस्क्यू। अधिकारियों के मुताबिक ट्रक में एक नकली दीवार के पीछे प्रवासियों को किया गया था बंद। इजराइल में मेमोरियल डे पर प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने देश को किया संबोधित। 2 मिनट का मौन रखकर लोगों ने देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों को याद किया। रूस यूक्रेन के बीच बीते 72 दिनों से जंग जारी। यूक्रेन के ओजोवत्सल स्टील प्लांट पर रूस ने तेज किए हमले। मरियापोल के ओजोवत्सल स्टील प्लांट पर रूस के हमले का एक नया वीडियो आया सामने। मरियापोल के सड़कों पर दिखे रूसी टैंक। बिहार के भागलपुर में 36 इंच लंबे दूल्हे की शादी 34 इंच लंबी दुल्हन से हुई। इस शादी को देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। वीडियो में एक शख्स शीशे के इस पार होकर बंदरों को किसी चीज से छेड़ता नजर आ रहा है। बंदरों को पता नहीं है कि उनके और शख्स के बीच में एक शीशे की दीवार है। चारपाई पर बैठे एक बच्ची आराम से मोबाइल संग खेल रही है, तभी एक बंदर भी कूदकर वहां पहुंच जाता है और मोबाइल छीन लेता है। बंदर का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। बलिया से सामने आई अंधविश्वास की तस्वीर। बच्चे को मां बाप ने लगाया गर्म दूध का लेप, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। कुशीनगर में फिल्मी स्टाइल में हो रही गांजा तस्करी, पुलिस ने बरामद किया 40 किलो गांजा। 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। गांजा तस्करी का वीडियो वायरल। संबल में संविधान दिवस पर राशन डीलर और शिकायतकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट, खूब चले लाठी डंडे, जमकर पथराव हुआ। मथुरा में किशोरी के साथ छेड़खानी कर रहे युवक के लोगों ने जमकर धुनाई की। महिला द्वारा युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर से आई तूफान में तबाही मचा देने वाली तस्वीरें। भयानक बवंडर की वजह से सेमिनोल काउंटी में भारी नुकसान। अमेरिका के विदेश एंटनी ब्लिंकन कोरोना से संक्रमित पाए गए। एक और पॉजिटिव आने पर हुए आइसोलेट। चीन के साथ हुए सुरक्षा समझौते की वजह से सोलोमन द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगातार ऑपरेशन चला रहा है। इस ऑपरेशन में एक हेलीकॉप्टर के जरिए आग के ऊपर पानी का छिड़काव किया गया। गहराते आर्थिक संकट की वजह है श्रीलंका में हालात बदतर होते जा रहे हैं। समाज के हर वर्ग के लोग इस संकट से जूझ रहे हैं। मरियोपोल में फंसे यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों को शहर से निकाला जा रहा है और उन्हें दूसरे शहर पहुंचाया जा रहा है। हाल ही में 340 से ज्यादा लोगों को मरियोपोल में निकाला गया। IPL 2022 में भी लग रहे हैं खूब छक्के, लेकिन इस सीजन में पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 टीम गुजरात ने सबसे कम 6 लगाए। दिल्ली कैपिटल्स ने डेविड वार्नर और रोमपान पारवेल की अर्धशतकीय पारी और खलील अहमद की धारदार गेंदबाजी के दम पर सनराइजर्स हैदराबाद ने 21 रन से मात दे दी। श्रीलंका में डगमगाते आर्थिक और राजनीतिक हालातों की वजह से अगले महीने शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका दौरे पर संदेह के बादल। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ के नए गाने शी इज ऑन फायर का टीजर रिलीज हो चुका है। इस गाने को रैपर बादशाह ने तैयार किया। बिग बॉस फेम अभिनेत्री निक्की तंबोला ने अपने भाई जतिन को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद कर सोशल मीडिया पर अपनी भावनाओं को शेयर किया। बॉलीवुड के न्यू कपल रणबीर और आलिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए इस वीडियो में रणबीर और आलिया शादी के बाद पहली बार साथ नजर आए। बॉलीवुड अभिनेत्री अदिति राव हैदरी बहुत समय से फिल्मों में नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन हाल ही में अदिति की कार शोरूम के बाहर गाड़ी की पूजा करते हुए तस्वीर वायरल हो रही है।